हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मार्ग में बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना सीखते हैं। बिल ऑफ मटेरियल का बेसिकली यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी चीज़ को असेंबल करते हैं वहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर असेंबल करती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बनाने के लिए कई तरह के कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन सबको मिलाकर जो है कंप्यूटर बनाया जाता है। और साथ ही इन कंप्यूटर्स को बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट लगती है उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम मार्ग में किस तरह से बिल ऑफ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे और यहाँ से करेंगे मार्क सेटअप्स एंड देन कंट्रोल रूम। फिर आप यहाँ पर करेंगे सर्च इन ऑल और यहाँ पर टाइप करेंगे BOM, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। इसे अभी से हम यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को करेंगे B फॉर बोथ। नेक्स्ट ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग, इसे आप करेंगे यस। नेक्स्ट है बिल ऑफ मटेरियल फॉर्मूला इन 3/5 डेसिमल, मीन्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला है वो आपको कितने डेसिमल में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 3 या 5 जो भी आप सेट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं, एस्केप की करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं और चेंजेस को सेव करते हैं। अब आप यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला हमें यहाँ पर किसका बनाना है, हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला बनाना है होम पीसी का। उसका एक पीस बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो है एक कैबिनेट की ज़रूरत पड़ती है, एक डीवीडी राइटर की ज़रूरत पड़ती है, एक हार्ड डिस्क की, एक कीबोर्ड की, एक मॉनिटर TFT की, एक माउस की, 2 पावर केबल की, इसी तरह एक प्रोसेसर की, एक रैम की, 2 स्पीकर्स की और एक VG केबल की। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और अब हम यहाँ पर जो एस्केप की प्रेस करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर अगेन ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे और बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए अब हम यहाँ पर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो पहले आप इशू करके रिसिप्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट रिसिप्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इशू, और अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं। हम यहाँ पर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 2 कैबिनेट इशू करते हैं, 2 डीवीडी राइटर इशू करते हैं, इसी तरह 2 कीबोर्ड इशू करते हैं, 2 मॉनिटर TFT, 2 माउस, 2 प्रोसेसर, 2 रैम, 4 स्पीकर्स और 2 VG केबल। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनुअली रॉ मटेरियल जो है इशू कर दिया है। इसके बाद अब आप यहाँ पर जो है इसे सेव करेंगे। इसके इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो उसके लिए आप फिर से ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल, और आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग एंड रजिस्टर्स। एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कितना कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है
ट्रांजैक्शंस में जाएंगे और फिर से सेलेक्ट करते हैं बिल ऑफ मटेरियल, और अब हम यहाँ पर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसीव करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं रिसिप्ट, एंटर प्रेस करते हैं, लेजर चूज करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और अब हमने जो है यहाँ पर इससे एक होम पीसी रिसीव कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल को लेस कर देगा, और अब हम यहाँ पर जो है इसे सेव करते हैं। रिसीव करने के बाद अगर आप यहाँ पर दोबारा देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अब कितना रॉ मटेरियल जो है वो पेंडिंग है, तो उसके लिए अगेन आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल, और आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग एंड रजिस्टर्स, एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अब इतना रॉ मटेरियल जो है वो पेंडिंग है, मीन्स कि उसके पास अब जो है इतना रॉ मटेरियल रह गया है। अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, देन बिल ऑफ मटेरियल। अब सपोज अगर आप इशू रिसिप्ट का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं और सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट रिसिप्ट, और अब आप यहाँ पर लेजर्स में से चूज करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सपोज मैंने यहाँ पर जो है अब 20 पीसेस जो है वो डायरेक्ट रिसीव कर लिए हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फॉर्मूला को लेस कर देगा, और अब हम यहाँ पर जो है इसे सेव करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करेंगे मेन मेन्यू में आने के लिए, देन आप यहाँ पर जो है स्टॉक्स में जाएंगे, स्टॉक स्टेटस, अवेलेबल स्टॉक, एंड देन टोटल स्टॉक। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके होम पीसी के यहाँ पर 21 पीसेस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 20 लिए डायरेक्ट रिसिप्ट से और 1 मैंने लिया इशू रिसिप्ट से, और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा जो है रॉ मटेरियल में से लेस हो गया है। इसके बाद अगर अब आप यहाँ पर दोबारा से पेंडिंग एंड रजिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल हमने इशू किया था वो भी यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि उसे जो है अभी हमने रिसीव नहीं किया है। हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं और मेन मेन्यू में आते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कॉस्टिंग भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगेन आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में आएंगे, बिल ऑफ मटेरियल, एंड देन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक होम पीसी को बनाने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है होम पीसी पर एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ से करते हैं व्यू। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि एक होम पीसी को बनाने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि एक होम पीसी को बनाने के लिए आपकी हर मटेरियल पर कितनी कॉस्ट आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हार्ड डिस्क के पीस की जो कॉस्ट है वो है 3000, पावर केबल की, 2 पावर केबल की कॉस्ट है 100। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये अंदाजा हो जाएगा कि एक होम पीसी को बनाने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर रहा है 17,950। इसी तरह अगर अब आप बिल ऑफ मटेरियल में प्रोडक्शन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगेन आप ट्रांजैक्शंस में आएंगे, बिल ऑफ मटेरियल, एंड देन प्रोडक्शन प्लानिंग। हम अब सपोज हमें होम पीसी के 10 पीसेस बनाने हैं, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी में स्पेसिफाई करते हैं 10, एस्केप की प्रेस करते हैं और यहाँ पर करते हैं व्यू। तो 10 होम पीसी बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपको किस किस चीज़ की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। आप देख सकते हैं कैबिनेट के लिए 10 पीसेस की ज़रूरत होगी,
डीवीडी राइटर के लिए भी 10 पीसेस की ज़रूरत होगी। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि पर्टिकुलर मटेरियल का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आप जो है बिल ऑफ मटेरियल में प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है फिर से ट्रांजैक्शंस में आते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, और आइए अब हम यहाँ पर जो है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज आपने कंप्यूटर कस्टमर को सेल किया है, बट वो कस्टमर आपको वो कंप्यूटर जो है वो वापस कर देता है। तो अब आप जो है फिर से उस कंप्यूटर को असेंबल करेंगे, रॉ मटेरियल को फिर से अपने स्टोर में भेजेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को करने के लिए हम जो है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब सपोज हमारे जो है 2 होम पीसी वापस आए हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं होम पीसी, और क्वांटिटी हम यहाँ पर एंटर करते हैं 2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल को ऐड कर देगा और होम पीसी के 2 पीसीस को डिडक्ट कर देगा। और अब आप यहाँ पर जो है स्टॉक स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हैं कि इसने होम पीसी के 2 पीसी को लेस कर दिया है और रॉ मटेरियल को अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है मार्क में बिल ऑफ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।